जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, इससे पहले मैंने एक चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी, आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पेंटिंग के। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 7वीं से जो है 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा उसका मूल्यांकन करेंगे। इस वाली शताब्दी के अंदर 7वीं से 12वीं शताब्दी, यानी इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने लगभग 3000 ईसा पूर्व से, मैंने पहले वाले वीडियो इसलिए आप लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें इजीली मैंने समझा रखा है ईसा पूर्व और ईसवी वगैरह क्या होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देखेंगे तो एक वीडियो की लिंक मिलेगी आपको। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली तो वो ज्यादा ये सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे इतिहास चलता हुआ आया हमारा। ठीक है, देखिए तो पहला वाला जो चैप्टर था 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी पड़ी थी उसमें, वैसे ही ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक की जो है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी की बात हो रही है यहाँ, तो उस टाइम के कला के बारे में बताना है, कला का जो है विकास कैसे हुआ। हम ये चित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 चित्र हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को और बता देना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और कोई डिमांड हो तो आप लोग जरूर बता दिया करें। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको पूरा कर सकूं। दूसरी बात, आप लोग को नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए इन वीडियोस की, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। चैनल के अबाउट में मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को ऐड करके सारे नोट्स दे दूंगा और उसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में है। आप लोग बढ़िया तरीके से बस पढ़ें। ठीक है, बस अपना प्यार दे दें 7th क्लास को। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्जुन का चिंतन नामक उभरी हुई मूर्तिकला के बारे में संक्षेप में लिखिए, वह कहाँ स्थित है ये भी बतानी है। तो जो पहला वाला जो चित्र दे रखा है बहुत ही अच्छा है। आप लोग देखिए, पहले तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर जो है ना कुल कितने चित्र हैं, तो वो टोटल जो है इसमें लगभग 3 चित्र हैं, 3 पिक्चर दे रखी है, वो आप लोग एक एक करके देख लीजिए इस पे, फिर उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये पहला चित्र है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सेकंड है उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा चित्र है। ये चीज हमें याद रखनी है इसमें। अब देखिए जो पहला चित्र है उसके बारे में क्या बता रखा है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो अर्जुन का चिंतन नामक मूर्ति जो है मामल्लपुरम यानी चेन्नई में है, और चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है अर्जुन का चिंतन नामक मूर्ति जो है मामल्लपुरम चेन्नई में स्थित है। एक एक चीज याद रखना, सुनते रहो, बढ़िया तरीके से याद करते रहो और नाच दो एक बार बढ़िया से। देखिए इस मूर्ति की लंबाई जो है एवं चौड़ाई 91 × 152 जो है फीट है, काफी ऊंची मूर्ति बनाई गई है। और यह भू आकृति जैसी लगती है, यानी कि जो उभरी हुई नजर आती है। यह 2 शिला खंडों पर उभरी हुई है, यानी चित्र भी आप लोग को दिख ही रहा होगा बढ़िया तरीके से, हीरो हीरोइन बनने के लिए बढ़िया है। देखिए यह मूर्ति यद्यपि समतल नहीं है, ये बराबर फ्लैट पे नहीं, पत्थर पे नहीं बना रखी, बल्कि उभरी हुई चित्र है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। फिर भी इसकी प्रस्तुति स्पष्ट तथा स्वाभाविक एवं सहज है और संपूर्ण प्रस्तुति में एक प्रवाह है, यानी कि इसमें एक लय दिख रहा हुआ है, यानी कि सबको एक लय में दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग हैं वो नाचते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस मूर्ति की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य, अलग अलग आकार के लोग तथा पशुओं को भी झुंड के रूप में दर्शाया गया है। सारी चीज देखो, चित्र का नाम समझो और इमेजिन करते रहो, सब चीज क्लियर हो जाएगी। जो मैं बोलता जा रहा हूँ बस ढंग से सुन लो, तब भी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, मजा आ जाएगा, हीरो हीरोइन बन जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस उभरी हुई मूर्ति के ऊपरी भाग में काफी जो है गतिविधियां तथा शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है। अलग अलग गतिविधियां वगैरह दिखाई जा रही हैं, एक्टिविटी दिखाई जा रही है मूर्ति के ऊपर। चित्र में जो योगियों के मूर्ति दर्शाए गए हैं वे ध्यान मग्न अवस्था में हैं, यानी ध्यान करते हुए योगियों के चित्र दिखाए गए हैं। संपूर्ण चित्र एवं आकृतियों की कोमलता तथा उनकी गोलार्ध कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये सारी चीज क्या है, ये क्या प्रदर्शित करती है, कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करती है। यानी कलाकार कितना ज्यादा टैलेंटेड होगा, जिसने ये बनाया है तो वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है उसके बारे में बढ़िया तरीके से बता रखा। तो ये मूर्ति कहाँ मिलेगी आपको देखने के, तमिलनाडु चेन्नई में आपको देखने को मिलेगी। वो दिक्कत तो नहीं है, बस उसके बारे में खास चीजें याद रखनी है, जगह याद रखनी है, मूर्ति के बारे में याद रखना है और चित्र के बारे में मतलब जो है याद रखना, क्लियर हो जाएगा। यही तो पेंटिंग में आता है और कुछ तो ना आता है। ठीक बा, देखिए नेक्स्ट है कोणार्क
का सूर्य मंदिर कहाँ है उसके विषय में संक्षेप में लिखिए। तो ये मैंने पहला वाला बता दिया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो दूसरा देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है उसके विषय में संक्षेप में क्या बताना, ध्यान सुनिएगा। देखिए कोणार्क ये कहाँ है भाई, कोणार्क कहाँ है, तो कोणार्क जो आपको उड़ीसा में पड़ेगा। कोणार्क जो है तो यह सूर्य मंदिर उड़ीसा में पुरी, उड़ीसा में पुरी पड़ता है, पुरी के समीप पूर्वी समुद्र तट पर उपस्थित है और स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। कितना सुंदर मंदिर आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, हीरोइन बन जाओगे, बड़े तरीके से देखते रहो। तो बोला जा रहा है यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। वास्तुकला मतलब क्या होता है, बनावट, घर मकान की जो बनावट होती है उन्हें वास्तुकला बोला जाता है। तो वास्तुकला का एक बहुत अच्छा नमूना है। इस मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश राजवंश के अंतर्गत 12वीं शताब्दी में किया गया था। यानी ये याद रखना, इसकी रचना जो है की गई थी और क्या गया, इस राजवंश के अंतर्गत मंदिर निर्माण कला को खूब संरक्षण प्राप्त हुआ और मंदिर के सूर्य की जो है विशाल प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों, यानी इसमें सूर्य की भी प्रतिमा दिखा रखी है। उसके बाद जो है नारी संगीतज्ञों की भी, यानी संगीत वगैरह बजाते हुए की आकृतियां मंदिर की जो विशेषताओं को उजागर करती हैं। यानी इतने सुंदर सुंदर आकृतियां आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से मंदिर होते हैं जिनकी दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियां उकेरी जाती हैं, है ना, अलग से चिपकाई नहीं जाती बल्कि उन्हीं पत्थरों को काट काट के बनाया जाता है। तो वही चीज बात हो रही है यहाँ पे। तो यही है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पे है ये, तो पुरी में है, यानी उड़ीसा में मिलेगा आपको ये मंदिर देखने को। और इसका जो इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग राजवंश के अंतर्गत 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बस में ये चीज हमें बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और बोल रखा है यहाँ की मूर्तियों के बारे में कि कोणार्क मूर्ति कला की क्या विशेषता है। आखिरकार यहाँ की जो मूर्तियां हैं, मूर्ति भी आप लोग देखिए बढ़िया तरीके से क्या बोला का, देखिए कोणार्क मूर्ति कला की क्या विशेषता है, तो होयसाल मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता, होयसाल क्या है, होयसाल एक वंश हुआ करता था, राजवंश हुआ करता था, जो कब से कब तक था, तो राजवंशों में 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। यहाँ पे थोड़ा सा आगे का बता रखा है, 10वीं से लगभग 7 से 12 दे रखा है ना, उसी के बीच की जो ये वंश था होयसाल। तो होयसाल जो है, होयसल भी लिखा रहता है कई जगह। होयसल मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता जो है यह है कि इसका आकार विशाल है, एक तो बहुत बड़ा मंदिर है ये। उसके बाद काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियां बंगाल शैली से मिलती जुलती हैं। यानी जो यहाँ ये जो मंदिर बना हुआ है कौन से पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और किससे मिलती जुलती हैं यहाँ की मूर्तियां, तो बंगाल शैली से, यानी बंगाल में जैसी मूर्तियां बनाई जाती थी उस मूर्ति के तरीके से इसको जो है मिलता जुलता है। और बोला क्या है कि प्रतिरूपण कुछ कसा हुआ है और तथा कुछ बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट है, यानी कि इनके चेहरे पर आप लोग को मुस्कुराहट दिख रही होगी, ये चीज हमें याद रखना है। और मंदिर की मूर्ति मंदिर के सौंदर्य तथा जो है मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक वर्ड बड़ा दे रखा है बेमिसाल सा, जो है सुरुचिपनता में वृद्धि करती है, यानी कि इसमें सुनिश्चितता में जो है उत्पत्ति करती है, यानी कि सुंदरता को और बढ़ा देती है मुस्कुराहट। वर्ड यहाँ थोड़ा गलत दे रखा है। सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों की जो है आकृतियों मंदिर की विशेषताओं में वृद्धि करती हैं। ये चीज क्लियर हो गया ना। कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कि भाई यही चीजें हैं कि कोणार्क की जो मूर्ति कला है ना वो कैसे इतनी ज्यादा उन्नत है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से जो है चित्र वगैरह बना रखा है, मुस्कान है उनके चेहरे पर। ठीक है, और कौन से शासकों ने, तो एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे एक मंदिर की बात हो रही है। होयसाल जो है मंदिर की सबसे जो है प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो यही इनकी विशेषता रही है, इनकी मूर्ति कला रही है। बनावट बतानी है मंदिरों का जो है किस तरीके से काले पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, तो आप लोग देख ही सकते हैं चित्र में। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है यही शासक रहे। होयसाल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति के विषय में जो है विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए क्या है, तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे होयसाल युग में कृष्ण की एक मूर्ति बनाई गई थी, भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाई गई थी, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया। देखिए होयसाल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति की सबसे विशेष उल्लेखनीय बातें यह हैं कि इसकी खुदाई बड़ी गहराई से की गई है। ये जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं यहाँ की
उनकी खुदाई बहुत ज़्यादा नीचे तक की गई थी और इसकी खुदाई बड़ी गहराई से की गई और बहुत ही सुंदरता से तराशा गया है, इनको सुंदरता से तराशा गया था इन मूर्तियों को। और चित्र में पशुओं का सजीव चित्रण बहुत ही रोचक एवं आकर्षक लगता है। ऐसा दिखाया गया है चित्र के अंदर, मूर्तियों के अंदर, कि भाई रियल लगता है। जानवरों के चित्र वगैरह क्या लगते हैं, रियल लगते हैं। जब आपको देखो पेंटिंग में क्या होता है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना किसी चित्र के बारे में, तो उसके बारे में ये बताना होता है कब की बनी हुई है, किसने बनवाया था, कि किस तरीके से बनाई है, कौन से पत्थर से बनाई गई है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, और ज्यादा कोई दिमाग नहीं फोड़ना है आपको। चलिए, होयसाल युग की मूर्ति कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, होयसाल काल को पत्थर की मूर्तियों का युग माना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, होयसाल युग मैंने बताया ना कि यहाँ पे कब से कब तक का बता रखा है, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल बता रखा है होयसाल वंश का। तो इन्होंने जो है मूर्तियां वगैरह बनवाई थी, तो इसी काल में सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां बनवाई जाती थी। कौन सी, पत्थर की। तो देखिए, तो अधिकतर मूर्तियों का निर्माण पत्थरों से हुआ था। पत्थरों पर बड़ी जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई थी। सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी नक्काशी, बिल्कुल छेनी हथौड़ी होती है छोटी छोटी, उससे ये लोग टुक 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 करके नक्काशी करते हैं। ये नहीं कि अलग से पत्थर लाके चिपका रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, मशीनें भी नहीं थी, नक्काशी हाथों से ही की जाती थी इतने सुंदर तरीके से। पहले कलाकार कुछ और ही थे। ये मूर्तियां निपुणता से प्रदर्शित भाव भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो होयसाल युग में जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई थी ना, उनमें भाव भंगिमा नजर आई है। भाव भंगिमा मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कि भाव प्रकट करना, किस तरीके से जो है वहां पे एक्सप्रेशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारी चीज इसमें प्रकट करवाई जाती थी। मूर्तियों में लयात्मकता तथा गति इनके विशिष्ट आकर्षण है। मूर्तियों में क्या है, लयात्मकता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नृत्य कोई कर रहा हो वैसी मूर्ति है। दूसरी बात कि इनकी ये इसी वजह से इतनी ज्यादा आकर्षित होती है ये मूर्तियां वगैरह। ठीक है, ऐसा लगता है कि रियल हो, वो जो है क्या नाम है, एक तरीके से यथार्थ हो। यथार्थ मतलब रियलिस्टिक लगती है, वो 3D लगती हैं। क्लियर हो गया ना इतना। तो ये चीज हमें बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद रखने हैं। होयसाल युग मैंने बताया 10 से लगभग 14 शताब्दी तक का युग था। उसी में जो है इन मूर्तियों को जो है निर्माण काफी ज्यादा किया गया था। उसके बाद आता है महाबलीपुरम में क्या है। तो महाबलीपुरम में देखिए, इस चैप्टर के अंदर 6 ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा है ही नहीं। इन्हीं में से अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो इनके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से याद आप लोग को रख लेना है। ठीक बा, देखिए, तो महाबलीपुरम में क्या है, तो महाबलीपुरम क्या दे रखा है, तो दक्षिण भारत का निचला इलाके की बात करें, महाबलीपुरम कहाँ पड़ेगा, ये आपका जो है तमिलनाडु में पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या बताना है, देखिए, महाबलीपुरम दक्षिणी भारत का दक्षिणी इलाका यही सब है ना, साउथ, याद आया। तो देखिए, दक्षिण भारत स्थित महाबलीपुरम में पंचरथ और मंडप ढांचे हैं। इन्हीं मंदिरों में ये जो मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पे काफी ज्यादा महाबलीपुरम में, तो ये तमिलनाडु में, और यहीं पर बहुत सारे जो है आपको मंदिर, रथ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। चित्र में आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग को ये पिक्चर मतलब दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप लोग को ढंग सुनिएगा, ऐसे पूछ सकता है, एक मार्क्स के अंदर आता है कई बार। जैसे सुर सुंदरी की प्रतिमा को क्या बजाते हुए दिखाया गया है। तो चित्र आप लोग देखिए, तो सुर सुंदरी की जो प्रतिमा है वो क्या बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए दिखाया गया है। डम 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 बजा रही हैं ये चीज। उसके बाद कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। याद रखना, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, ऐसे ही इनको याद कर लेना। तीसरा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया था उड़ीसा में। कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, ये चीज याद रखना है। यह प्रति किससे बनी हुई है, या मतलब यह प्रतिमा किससे बनी हुई थी, तो पत्थरों से। यहाँ की प्रतिमाएं किससे बनी होती थी, ज्यादातर पत्थरों से बनाई जाती थी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसको। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था, मैंने बताया था अभी कोणार्क का, तो गंग राजवंश ने बनवाया था। गंग राजवंश याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो गंग राजवंश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ये बढ़िया तरीके से याद रख के आपको यही क्वेश्चन है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है एक्स्ट्रा कि हाँ पगला जाओ ऐसा ऐसा। इन्हीं को ढंग से सुन लिया, पिक्चर देख ली, मेन चीज होता है बस आपने पिक्चर देख लिया, वो क्लियर हो जाएगा आपको आगे बस ऑन में। तो ये चीज हमें याद रख लेना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, चलिए, इससे पहले वाली वीडियोस आप लोग जरूर जाकर देख लेना, और 12th में आ जाओगे तो पूरी सारी वीडियोस आप लोग के लिए रेडी हैं। आप लोग जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से दबा लेना, क्योंकि सारी वीडियोस तभी तो आप लोग के पास पहुंचेंगी। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग अपना प्यार जरूर दें।
ठीक है, 7th क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।